पेज नंबर 8.119, पेज नंबर 8.119। क्वेश्चन नंबर 60 बच्चों, इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर। Slow and Steady Limited invited application for 10,000 equity shares of rupees 10 each for public subscription. The amount of these shares was as follows: on application ₹1 per share, on allotment ₹2 per share। लिख लेते हैं इसको एक बार। एप्लीकेशन पे ₹1, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे ₹3, and on second and final call ₹4। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹4। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल सम्स पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे पैसे एप्लीकेशन पर आ रहे हैं, अलॉटमेंट पर आ रहे हैं, कॉल्स पर आ रहे हैं, बट ड्यूली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। लेकिन कुछ एक्सेप्शन साथ में चले हैं। पॉइंट नंबर 1, मिस्टर ए हु हेल्ड 200 शेयर्स फेल्ड टू पे द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अंडरलाइन करो बेटे, वहां वर्ड कॉल्स लिखा है, तो ए यहां लिखो आप नंबर ऑफ शेयर्स ए के पास 200 शेयर्स है, एप्लीकेशन पे हो गया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं हुआ। बी उसके पास 150 शेयर्स है, वर अलॉटेड, फेल टू पे द मनी ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आया। मिस्टर सी जिसके पास 50 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट दिया, ये नहीं दिया। ओके सर, ठीक है सर, यानी आपको अभी तक समझ में आया। मिस्टर ए के पास 200 शेयर्स हैं, उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, तो सर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 200 शेयर्स इंटू 2, 400 रुपीज, अलॉटमेंट पे नहीं आए। यहाँ पे सर फर्स्ट कॉल भी नहीं आ रही है, 200 और 150, 350 शेयर्स पर 350 इंटू 3 कितना हो गया बेटे, ये 1050। जी सर, 1050। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल तीनों ने नहीं दी बेटे, 400 शेयर्स पर ₹4 के अकॉर्डिंग 62। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही करते हैं एक बार, स्टार्टिंग से इशू के एंट्री कर लेते हैं एक बार, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ₹10,000 शेयर्स, ₹1 की एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री बेटे,
application account debit to share capital account. Allotment ड्यू करेंगे बेटे. Share allotment account debit to share capital account. ₹10,000 shares into ₹2 की allotment है. 20,000. Bank account debit to share allotment account. सर हमने अभी कैलकुलेट करा था अलॉटमेंट पे 400 रुपीज नहीं आए थे. हाँ तो बेटे इसको माइनस कर दो. 20,000 माइनस 400 19,600. फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 10,000 into 3 30,000. Bank account debit to share first call account. 30,000 minus 1050. ये बेटे जो नहीं आया था मेरे पास. ओके सर, यानी मेरे पास कितना रिसीव हुआ? 28,950. फाइनल कॉल ड्यू करते हैं. शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to share capital account. 10,000 shares into 4 40,000. 1,600 नहीं आया बेटा मेरे पास. 1,600 नहीं आया. यानी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट to share second and final call account. 40,000 minus 1,600. $38,400. जल्दी से नोट करेंगे बच्चे. ठीक है, बच्चों ने कहा सर हमारा हमने नोट कर लिया. यहां तक हो गया बच्चों. आगे क्वेश्चन रीड आउट करें. The shares of A, B and C were forfeited
and were subsequently reissued for cash as fully paid up at a discount of 5%. पहले तो शेयर्स को फोरफिट करते हैं, बाद में रीइश्यू की बात करते हैं। हमारे पास टोटल 400 शेयर्स हैं, टोटल 400 शेयर्स हैं जिनको फोरफिट करना है। टोटल 400 शेयर्स हैं जिनको फोरफिट करना है, ठीक है। तो जल्दी से एंट्री लिखो फोरफिचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account, अनपेड कॉल कौन कौन सी थी बेटे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर second date final call account। $400 शेयर्स पे 10 रुपए मंगाए अभी तक। यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट आता है सर 4000। अलॉटमेंट पे लिख दो वर्किंग नोट। आपने देखा था बेटे अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया था सर? 400 अलॉटमेंट पे नहीं आया था, 1050 फर्स्ट कॉल पे नहीं आया था और 1600 फाइनल कॉल पे नहीं आया था। अलॉटमेंट के आगे लिखो 400, फर्स्ट कॉल के आगे 1050 और 1600 आप लिखो फाइनल कॉल के आगे। इनके आगे लिख दो वर्किंग नोट। ठीक है सर। सर फोरफिचर के आगे पेड अप अमाउंट आता है, पेड अप अमाउंट ये कैसे निकालेंगे बेटे? कुछ मत करो, ये 4000 है ना, इसमें से जो पे नहीं हुआ, ये जो अमाउंट पे नहीं हुआ इसको माइनस कर लो। तो 4000 माइनस 400 माइनस 1050 माइनस 1600 यानी पेड अप अमाउंट कितना आ गया? 950। पेड अप अमाउंट आ गया 950। ओके सर। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज मेरे को मैसेज करें, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। कोई डाउट नहीं है, बच्चों ने लिखा कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटे हम आगे चल रहे हैं। फिर आगे कहता है क्वेश्चन के अंदर were subsequently these shares were subsequently reissued for cash as fully paid up at a discount of 5%। बेटे ध्यान से देखना, 10 रुपए का शेयर है, 5% का डिस्काउंट है, दस का 5% 0.5 यानी सर 10 रुपए में से आपने डिस्काउंट दे दिया, आपने डिस्काउंट दे दिया, $9.50 में आपने इशू कर दिया, 9.50 में आपने इशू कर दिया। तो इशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट,
to share capital account. $400 shares into 10, 4,000. 9.50. 3,800. 200. आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 400 शेयर्स इंटू 0.50, 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया. ओके सर. यानी सर रीइश्यू के टाइम पर हमें 200 का लॉस हो गया. 4,000 के शेयर्स 3,800 में हमने रीइश्यू कर दिए, हमें 200 का लॉस हो गया. और यहाँ पे हमें 950 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ 200 का लॉस हो गया. यहाँ पे फोर्थ फीचर फर्स्ट एंट्री में 950 था, ये मेरे लिए प्रॉफिट था, ये मेरे लिए लॉस है. तो मेरे को नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 950 माइनस 200, 750. शेयर forfeited account debit. To capital reserve account. 950 minus 200, 750. 950 minus 200, 750. बेटे जो हमें प्रॉफिट हो जाता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री. जो हमें फोरफीचर के टाइम पे प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. बेटे क्वेश्चन नंबर 58 आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे. क्वेश्चन नंबर 58 पर क्वेश्चन नंबर 58 पे इंपॉर्टेंट लिखेंगे. A holds 100 shares of 10 each on which he has paid ₹1 per share on application. B holds 200 shares of 10 each on which he has paid ₹1 and ₹2 per share on application and allotment respectively. C holds 300 shares of 10 each and has paid ₹1 on application, 2 on allotment and 3 on first call. They all failed to pay their arrears and the second call of ₹2 per share. Okay. Shares are forfeited and subsequently reissued at the rate of ₹11 per share as fully paid up. पहले तो हम forfeiture की बात करते हैं. अब ध्यान से देखना बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एप्लीकेशन ₹1 की, अलॉटमेंट ₹2 की, फर्स्ट कॉल ₹3 की, सेकेंड कॉल ₹2. अभी फाइनल कॉल हमने कॉल्ड अप नहीं करी, तो 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8, हमने ₹8 ही मंगाया. कॉल्ड अप ओनली.
₹8 per share out of ₹10 per share. Called up only ₹8 per share out of ₹10. यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, A, B, C. A के पास 100 शेयर्स है, B के पास 200 शेयर्स है और C के पास 300 शेयर्स। मिस्टर ए ने हमें एप्लीकेशन पे करी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं दे रहा। लिखा हुआ बेटे, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। A holds 100 shares of ₹10 each, on which he has paid ₹1 per share on application. सिर्फ उसने एप्लीकेशन पे करी। B के पास 200 shares है, on which he has paid 1 on application and 2 on allotment. फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दे रहे। C के पास 300 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट कॉल दी है, फाइनल कॉल नहीं पे कर रहा। अब हम इनके शेयर्स फोरफिट करेंगे, यानी हम 600 शेयर्स को फोरफिट करेंगे। सेकंड कॉल तो किसी ने भी नहीं दी, सेकंड कॉल तो हमें किसी ने भी नहीं दी बेटे, यानी 600 शेयर्स इंटू 2, 1200, 300 shares into 3, 900, 100 shares into 2, 200. ₹200 अलॉटमेंट पे नहीं आ रहे हैं, ₹900 फर्स्ट कॉल पे नहीं आ रहे हैं और ₹1200 फाइनल कॉल पे नहीं आ रहे हैं। एंट्री क्या होती है बेटे फोर्थ फीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर forfeited account, to share allotment account, to share first call account, to share second call account. अलॉटमेंट पे ₹200 नहीं आए, फर्स्ट कॉल पे ₹900 नहीं आए, 1200 सेकेंड कॉल पे नहीं, और 600 शेयर्स पर आपने अभी तक ₹8 मंगाए, यानी 4800 रुपीज आपने कॉल्ड अप किया। ये कॉल्ड अप अमाउंट है। तो सर पेड अप कितना आएगा यहाँ पर? 4800 में से बेटे आप ये तीनों अमाउंट को माइनस कर दो, 200, 900, 1200, 4800 माइनस 200, 900, 1200, यहाँ पर आ गया बेटे 25, यहाँ पर आ गया 25। ओके सर, अब आप बेटे खुद सोचो, आप बच्चे खुद सोचेंगे, शेयर ₹10 का है,
शेयर 10 रुपए का है और बेटे ये री इशू हो रहा है, ये री इशू हो रहा है 11 रुपए में। शेयर 10 रुपए का है और बेटे शेयर री इशू हो रहा है, री इशू हो रहा है 11 रुपए, 11 रुपए के अंदर शेयर री इशू हो रहा है। सर 10 रुपए का शेयर 11 में री इशू हो रहा है, 1 रुपया तो कंपनी ज्यादा ले रही है। हाँ बेटे, तो कंपनी को तो और प्रॉफिट हो रहा है। ओके सर, यानी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 600 शेयर है 11 रुपए के हिसाब से 6600, 600 शेयर है 10 रुपए के अकॉर्डिंग 6000, 600 शेयर है 1 रुपए का प्रीमियम 600, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6600 to share capital account 6000 to security premium reserve 600। बेटे ये जो फोर फीचर है यहाँ पर, ये तो प्रॉफिट होता है हमारे लिए 2500 का, और नेक्स्ट वाली एंट्री के अंदर हमें कोई लॉस नहीं आया है, कोई फोर फीचर है ही नहीं बेटे, कोई फोर फीचर नहीं है यहाँ पर, तो बल्कि प्रीमियम ले लिया हम लोगों ने ना। तो सेकेंड एंट्री के अंदर इस बार फोर फीचर नहीं आ रहा है बेटे। मेरे 2500 माइनस 0, सारा का सारा प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डाल दो, शेयर forfeited account debit to capital reserve account। फर्स्ट एंट्री में 2500, नेक्स्ट एंट्री में 0, 25, सारा का सारा अमाउंट हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। शेयर forfeited account debit to capital reserve account 2500 25। ओके सर। बेटे अगर कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज करें। नहीं बेटे, हम तो निशांत फोर फीचर सीख रहे हैं, मेरे को तो फोर फीचर की एंट्रीज करनी है इस पूरे टॉपिक में, वो तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखा दी। हमें तो फोर फीचर की बात करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्स्ट्रा करके दिखा दिया। बेटे क्वेश्चन नंबर 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखें। नहीं बेटे, जब तक वो कहेगा नहीं आपको कि इशू के एंट्रीज करके दिखाएं, तब तक आपने कुछ नहीं लिखनी। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ था पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन, इसलिए मैंने इशू के एंट्री करके दिखाई।
और यहाँ पे लिखा हुआ इस क्वेश्चन में जर्नलाइज द अबव, से फोर फीचर की बात करी है उसने, यहाँ पर इशू की उसने कोई बात ही नहीं करी है क्वेश्चन नंबर 58 में। यहाँ पे सीधा उसने सिर्फ फोर फीचर की बात करी, हमें नहीं पता उसने कितने शेयर इशू कर रखे थे, कहीं कुछ नहीं लिखा बेटा, सिर्फ फोर फीचर के बारे में लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 58 में। बेटे क्वेश्चन नंबर 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए आप लोग। बेटे क्वेश्चन नंबर 56 पेज नंबर 8.119। पेज नंबर 8.119। Record the journal entries for forfeiture and reissue of shares in the following cases. Point number 1. Basak Limited forfeited 20 shares of 10 each, rupees 7 called up, on which the shareholder had paid application allotment money of rupees 5 per share. Okay sir, okay sir, okay sir. बेटे आप ध्यान से देखना, हमें 20 शेयर्स फोरफिट करने हैं, 20 शेयर्स फोरफिट करने हैं, जिसपे आप लोगों ने अभी तक जो कॉल्ड अप किया है बेटे वो किया है 7 रुपीज, और जो पेड अप हुआ है, जो पेड अप हुआ है बेटे वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है, और वो टोटल मिलाकर 5 रुपए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, वो दोनों का टोटल मिलाकर 5 रुपए, यानी जो अनपेड अमाउंट है वो 2 रुपए। सर लेकिन ये नहीं पता कि वो अनपेड अमाउंट किस कॉल का है। हाँ तो बेटे कोई दिक्कत नहीं, हम अनपेड कॉल लिखेंगे वहां पर। ओके सर, तो मेरे पास एंट्री क्या होगी, देखिए जरा आप लोग ध्यान से सुनना बच्चों। फोर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share unpaid call account, to share unpaid call account। हमारे पास 20 शेयर्स हैं, 7 रुपीज कॉल्ड अप था, 140, 20 शेयर्स हैं, पेड अप 5 था बेटे, 100, 20 शेयर्स पे 2 रुपए अनपेड है बेटे, 40। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 140 टू शेयर forfeited अकाउंट 100 टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट 40। नेक्स्ट बेटे आगे कहता है आउट ऑफ दीज, मतलब इन 20 में से, आउट ऑफ दीज इन 20 शेयर्स में से 15 शेयर्स पर रीइशू, 15 शेयर्स रीइशू कर दिए जाए नरेश को एज ₹7 पर शेयर पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। ₹7 पर शेयर पेड अप मानकर आप 8 रुपए के अंदर रीइशू कर दो। आप बेटे अब खुद सोचो, 7 रुपए का शेयर पेड अप मानकर, पेड अप मानकर आप 8 रुपीज में रीइशू कर रहे हैं, तो 7 रुपए की चीज आप 8 में रीइशू कर रहे हो, तो आप 1 रुपया तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वो जो 1 रुपये एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है
बेटे वो क्या है आपके लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो क्या है आपके लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके सर, तो एंट्री क्या करेंगे? बच्चों को तो एंट्री पता है, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 15 into 8, 120। 1 रुपए का प्रीमियम, 15। 15 into 7, 105। ठीक है सर। अब बेटे देखो, ये वाली एंट्री में हमारे को फोरफीचर का प्रॉफिट है, नेक्स्ट एंट्री में तो कहीं लॉस हुआ ही नहीं बेटे, तो ये सारा अमाउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सौ। ओके सर, अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चा मेरे को मैसेज करेगा, वरना हम लोग आगे चलेंगे। ये 56 का पार्ट 1। बेटा जल्दी मैसेज करें आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, सब लोग। बेटे मैं आप सब लोगों का वेट कर रहा हूं, जल्दी मैसेज करें। ठीक है बेटे, इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चंस करे ना बेटे, ये टेबल फॉर्म वाले, ये जो टेबल फॉर्म वाले क्वेश्चंस करें बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये देखो बेटे, ये आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जो अभी हम लोगों ने टेबल फॉर्म वाले क्वेश्चन करे। ठीक है, और जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद बेटे ये सेकंड चॉइस है बोर्ड की। यहाँ वो बच्चों को अंग्रेजी में फंसा देते हैं, इसलिए बेटे सेकंड चॉइस है उनकी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटे एग्जाम में, और जो कल मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन था, वो इन्हीं में से एक क्वेश्चन बनेगा बेटे। ठीक है, हम आपको करवाएंगे मिसिंग वैल्यूज का क्वेश्चन। वाई लिमिटेड फोरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ 10 ईच। वाई लिमिटेड ने फोरफिट करे हैं 90 शेयर्स 10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ, ओहो सर यहाँ तो प्रीमियम आ गया, प्रीमियम आ गया, प्रीमियम आ गया। बेटे इसको छोड़ दो, अभी आप इसको छोड़ दो बेटे, मैं प्रीमियम के साथ आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। ओके सर, हमने आपके कहने पर अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। हाँ बेटे, अभी आप इसको छोड़ दें। बेटे क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। अरे पारस, बहुत बढ़िया बात यार, बहुत बढ़िया बात आपने पकड़ ली। बेटे वो आप ध्यान से देखो, मैं भी भूल गया इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने 20 शेयर्स फोरफिट करें, ये 20 शेयर्स फोरफिट करें, और रीइशू हम लोगों ने 15 शेयर्स करें, सारे शेयर्स रीइशू नहीं करें। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा सर? आपने हमें सिखाया था, ये 100 रुपीज अगर 20 शेयर्स पर है, ये फोरफीचर जो है 100 रुपीज का, अगर 20 शेयर्स पर है,
तो 15 शेयर्स पर कितना होगा 75। और नेक्स्ट एंट्री में तो कहीं पर फोरफीचर है नहीं बेटे, यहां तो कहीं फोरफीचर है नहीं, तो 75 माइनस 0 मेरा कैपिटल रिजर्व 75 आएगा। थैंक यू पारस, बिल्कुल सही बोला बेटे आपने। यहाँ पर फोरफीचर 20 शेयर्स पर है, रीइश्यू आप 15 शेयर्स कर रहे हो, तो उसके प्रोपोर्शन में मेरे को शेयर्स को लाना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो ये 100 रुपीज का जो फोरफीचर है ये 20 शेयर्स पर है, और यहाँ पर रीइश्यू आपने 15 शेयर्स करे हैं, तो पहले मेरे को बेटे उसको प्रोपोर्शनेटली 15 शेयर्स पे लाना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री के अंदर कहीं भी फोरफीचर है नहीं, तो माइनस 0 किया, 75 कैपिटल रिजर्व। इस पे हमने लिखा बेटे लेटर ऑन, ये अभी हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पे इंपॉर्टेंट लिखें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 55 पे इंपॉर्टेंट लिखें। क्वेश्चन नंबर 55 पे इंपॉर्टेंट लिखें। Show the forfeiture and reissue entries under each of the following cases. Under each of the following cases, X Limited forfeited 300 shares of rupees 10 each. Rupees 8 called up, held by Amit for non-payment of second call money of rupees 3 per shares. These shares were reissued to Jolly for rupees 10 per share as fully paid up. पहले तो आप ये देखो बेटे, आप जो फोरफीट कर रहे हो वो 300 शेयर्स, आप आराम से समझो बेटे, बहुत स्लोली बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। फोरफिटेड शेयर्स जो है वो 300 शेयर्स है। कॉल्ड अप अमाउंट है बेटे, जो कॉल्ड अप अमाउंट जो है बेटे वो रुपीस 8 है, और जो अनपेड अमाउंट है बेटे, जो अनपेड अमाउंट है वो रुपीस 3 है। ओके सर, कॉल्ड अप किया है 8 रुपए, जो पे नहीं हुआ है वो है 3 रुपए, यानी सर जो पेड अप अमाउंट है, जो पेड अप अमाउंट है वो है 5 रुपए। जो पेड अप अमाउंट है वो है 5 रुपए। तो हमारे पास फोरफिटेड शेयर्स हैं 300, कॉल्ड अप अमाउंट है 8 रुपए, अनपेड अमाउंट है 3 रुपए, पेड अप अमाउंट है 5 रुपए। आपने कॉल्ड अप किया 8 रुपए, अनपेड अमाउंट 3 रुपए, पेड अप अमाउंट 5 रुपए। ओके सर, एंट्री देखो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। सर यहां तो लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल, हाँ बेटे शाबाश, तो टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अनपेड कॉल का नाम हमें दिया है, यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट है 300 शेयर्स इंटू 8, 2400, 300 shares into 5, 1500, 300 shares into 9, 900. Share capital account debit 2400 to share forfeited account to share second call. आगे देखो बेटे क्या लिखा है, these shares were reissued to Jolly for rupees 10 per share as fully paid up. ओके सर, मतलब आपने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही रीइश्यू कर दिया। बेटे एक बार एंट्री तो हम पूरी लिखें, बैंक अकाउंट डेबिट to share forfeited account,
share forfeited account debit to share capital account. सर 300 शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए के अकॉर्डिंग 3000 है और आपने ये 300 शेयर्स 10 में ही रीइश्यू कर दिए, यहाँ पे वैल्यू नील है। तो सर क्या ये लिखना जरूरी है? नहीं बेटे, मैं नहीं कह रहा हूं ये लिखना जरूरी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये लिखना जरूरी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया कि हमारे पास यहाँ पर फोरफिटेड अमाउंट में नील आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि 3000 के शेयर्स और 3000 में ही सेल कर दिए गए, 3000 के शेयर्स और 3000 में ही सेल कर दिए गए। ठीक है सर। शेयर forfeited account debit to capital reserve account 1500 minus 0 15. Second part, Y Limited forfeited 400 shares of rupees 10 each, fully called up, held by Bhavna for non-payment of final call money of rupees 4 per share. Y Limited ने forfeit करे हैं बेटे 400 shares 10 रुपए each, fully called up, सारा पैसा मंगा लिया गया। भावना के पास ये शेयर्स थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4 पर शेयर, यानी 10 में से 4 रुपए नहीं आए। These shares were reissued to Tarun at rupees 12 per share as fully paid up. ओके सर, हमने प्रीमियम पर रीइश्यू कर दिया, तो पहले तो हम फोरफीचर की एंट्री करें एक बार। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to share forfeited account to share final call account सारा पैसा मंगा लिया 4000 400 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं आ रहा बेटे 4 रुपए का 1600 2400 पेड अप अमाउंट आ गया, अनपेड अप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share final call। ठीक है। These shares were reissued to Tarun at rupees 12 per share as fully paid up। आपने इन शेयर्स को 12 रुपए के अंदर रीइश्यू कर दिया। ओके सर, आप तो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited account debit to share capital account 400 shares into 12 4800 400 shares into 10 4000। अरे सर बैलेंसिंग फिगर तो क्रेडिट साइड आएगी, आपने डेबिट साइड फॉरफीचर क्यों लिखा? बस बच्चों यही आपको समझना है। 10 रुपए का शेयर है, ये देखो बेटे 10 रुपए का शेयर है, आप बच्चे कितने में रीइश्यू कर रहे हो?
सर हम तो 12 में री इशू कर रहे हैं, तो आपको तो लॉस हो ही नहीं रहा। तो जब री इशू के टाइम पे बेटे लॉस नहीं होता है तो यहाँ पर फोरफीचर डेबिट नहीं होता है। ओके सर। तो सर अब क्या होगा बेटे, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए हैं, 400 शेयर्स पर 2 रुपीज एक्स्ट्रा आए हैं, और वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। ओके सर। तो सर अब ये जो फोर फीचर है 2400 का फर्स्ट एंट्री में, ये तो हमारा प्रॉफिट था। नेक्स्ट एंट्री में हमें कोई लॉस नहीं आ रहा, तो ये सारा पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। हाँ बेटा, ये सारा पैसा आप लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। शेयर forfeited account debit to capital reserve account, 2400 minus 0, 24। आप लोग जल्दी से नोट करें। सर हमने नोट कर लिया। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 3, Light Limited forfeited 250 shares of rupees 10 each, fully called up, held by Chetan for non-payment of allotment money of rupees 3 per share and first and final call money of rupees 4 per share। हमने 10 रुपए कॉल्ड अप किए हैं, अलॉटमेंट 3 रुपए की नहीं आई है, फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी 4 रुपए की नहीं आई। ये शेयर्स री इशू कर दिए गए हैं 8 रुपए के अंदर एज फुल्ली पेड अप टू प्रेम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to share forfeited account, to share allotment account, to share first and final call account, टू 50 शेयर्स पर हमने 10 रुपए मंगाए, 2500 रुपए। अलॉटमेंट 3 रुपए की है, फाइनल कॉल 4 रुपए की है, 750। 1000। तो सर यहाँ पर फोरफिटेड अमाउंट के आगे कितना अमाउंट आ जाएगा, 2500 माइनस 750 माइनस 1000। ओके सर, 2500 माइनस 1000 माइनस 750, यानी सर 750। हाँ बेटे 750। सेकेंड एंट्री, ये शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप टू प्रेम। 8 रुपए के अंदर रीइश्यू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप मानकर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर
forfeited account debit to share capital account, to share capital account. $250 share into 10, 2,500. 250 share into 8, 2,000. 5. सर ये है प्रॉफिट, ये है लॉस, शेयर forfeited account debit, capital reserve account, 750 minus 500, 250. 750 minus 500, 250. बच्चे जल्दी नोट करेंगे। बच्चों ने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 54 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 54। बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। पॉइंट नंबर 1, the directors of Devinder Limited resolved on 1st January 2010 that 100 equity shares of rupees 10 each, rupees 8 paid up, be forfeited for non-payment of final call of rupees 2. ओके सर, 100 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, रुपीस 8 पेड अप है और फाइनल कॉल नहीं आई है 2 रुपए। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बच्चों को एंट्री पता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account, to share final call account। अरे सर, हमारे पास 100 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का है, 1000, 100 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं आई, 2 रुपए, 200, 800, शेयर forfeiture 800, पेड अप अमाउंट 800। 1 फरवरी को ये लोग डिसाइड करते हैं, 1 फरवरी को ये लोग डिसाइड करते हैं कि 60 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मतलब इन 100 में से 60 शेयर्स को रीइश्यू किया जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited account debit to share capital account, यानी 60 शेयर्स 7 रुपीज के रेशियो हो गए, 420, 420, ठीक है सर। 60 शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू मानी गई है, 600,
180 यहाँ पर लॉस हो गया हमें 180। थर्ड बेटे ये 180 का जो लॉस है ना ये 60 शेयर्स पर है, और ये जो 800 रुपीज का प्रॉफिट है ये 100 शेयर्स पर है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना आप लोग। हाँ सर ये बात आप पहले हमें सिखा चुके हो। लास्ट एंट्री बेटे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, $800 का फोरफिचर 100 शेयर्स पर है, तो 60 शेयर्स पर कितना होगा? 480 माइनस 180। मैंने पता है क्या किया बेटे, ये जो 60 शेयर्स का लॉस था ना, 60 शेयर्स का जो लॉस है वो 180। हमने क्या करा, हमने ये जो 800 का प्रॉफिट 100 शेयर्स पर है ना, इसको 60 शेयर्स पर ले आए। ₹800 का प्रॉफिट 100 शेयर्स पर है, इसको भी 60 शेयर्स पर ले आए। हम बेटे इस प्रॉफिट को भी 60 शेयर्स पर ले आए। $480 माइनस 180, थ्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 303। ओके सर, इसी का बी पार्ट देखेंगे बेटे, 54 का बी पार्ट, सेकेंड पार्ट जो हमें दिया है। वीरेंद्र लिमिटेड फोरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ब्रैकेट में लिखा है ₹60 कॉल्ड अप, आपने 60 रुपीज कॉल्ड अप किए, issued at par to Mukesh on which he had paid ₹20 per share। 60 कॉल्ड अप किए हैं, 20 पेड अप है, यानी कि सर 40 अनपेड है, 40 अनपेड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share unpaid call account। 20 शेयर है वीरेंद्र जी के पास, और हमने अभी तक 60 रुपीज कॉल्ड अप किए। यहाँ पे हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आता है बच्चों 1200, जिसमें से वीरेंद्र जी ने हमें पे करे हैं 20 रुपीज। जो पे किए होते हैं बेटे वो फोर फीचर के आगे आते हैं। 20 शेयर्स पर 20 रुपीज पे किए गए हैं, 400 यहां लिख दो बच्चों, पेड अप अमाउंट। अब 60 में से 20 पेड अप है, तो अनपेड रह गए 40, अनपेड रह गए बच्चों 40। अनपेड अमाउंट रह गया 800, अनपेड कॉल अकाउंट 800, शेयर फोरफिटेड अकाउंट 400। ओके सर, बेटे आउट ऑफ दीज, इसमें से इन 20 शेयर्स में से, आउट ऑफ दीज इन 20 शेयर्स में से
15 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया संजीव को ₹60 पेड अप मानते हुए ₹45 में, मतलब 60 पेड अप मानते हुए आपने 45 में रीइश्यू कर दिया, यानी सर हमें तो ₹15 का लॉस हो गया। हाँ बेटे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 15 शेयर्स है बेटे, 15 शेयर्स, 45 में रीइश्यू कर रहे हैं, 675, 15 shares into 60, 900, यहां पर आ गया 225। तो सर यहां पर ये जो 400 रुपीज का प्रॉफिट है ये तो 20 शेयर्स पर, 20 शेयर्स पर, और हम तो 15 शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो लास्ट एंट्री में क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, $400 का फोरफिचर 20 शेयर्स पर है, तो 15 शेयर्स पर कितना होगा, 300 माइनस 225, 75। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 70। ठीक, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज मेरे को मैसेज करें। बेटे एसपीआर क्यों आएगा, क्वेश्चन के अंदर लाइन तो पढ़ के देखो। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजीव एज ₹60 पेड अप, 60 रुपीज पेड अप मानते हुए ₹4.45 पर शेयर। बेटे इंग्लिश को आप जरा ध्यान से देखिए, ₹4.45, 60 रुपए पेड अप मानते हुए ₹4.45, आपने 45 रुपए के हिसाब से इशू किया, तो 60 रुपीज का शेयर है, आप 45 में रीइशू कर रहे हैं, तो एसपीआर कहां आएगा बेटे, मेरे को तो ₹15 का लॉस हो रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज मैसेज करें। पेज नंबर 8.118, क्वेश्चन नंबर 53, इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे। Star Limited forfeited 500 equity shares of ₹100 each for non-payment of first call of ₹30 per share. The final call of ₹10 per share was not yet made. सर 100 में से 10 रुपए तो अभी तक मंगाए ही नहीं गए, 100 रुपए में से 10 रुपए तो अभी तक मंगाए ही नहीं गए। तो सर जब 100 में से 10 रुपए मंगाए ही नहीं गए तो इसका मतलब क्या है कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 90। देखो बेटे, जो इशू प्राइस था वो 100 रुपीज, जिसमें से फाइनल कॉल नॉट येट मेड
फाइनल कॉल तो मंगाई नहीं गई थी, यानी जो कॉल्ड अप अमाउंट था वो 90 रुपीज का, जिसमें से बेटे नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल की हो गई 30 रुपीज की, यानी सर जो अनपेड अमाउंट था वो 30 का था। अब आप खुद सोचो, आपने 90 कॉल्ड अप किया, 30 अनपेड रहा, यानी पेड अप अमाउंट कितना रहा? -90 -30 60, 60 पेड अप, 90 कॉल्ड अप अमाउंट था, अनपेड अमाउंट 30 रहा, यानी पेड अप अमाउंट 60 रहा। ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपए की थी, फाइनल कॉल मंगाई नहीं, यानी मंगाया कितना अभी तक, कॉल्ड अप कितना किया 90, अनपेड अमाउंट था 30, पेड अप अमाउंट कितना रहा 60। ओके सर, एंट्री क्या बनेगी, बच्चे लिखेंगे एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to share forfeited account to share first call account। कितने शेयर्स हैं इनके पास? 500 शेयर्स। 90 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो बेटे, 4500, 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 30, 1500, यहाँ पे आ गया 3000। आपने हमेशा याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, अनपेड अमाउंट। पंद्रह, 45,000, 30,000 और 15,000। ठीक है सर। Out of these, 60% of shares were reissued for rupees 39,000 fully paid up। ओके सर, यानी सर 500 शेयर्स में से 60% को रीइश्यू किया गया, $500 shares into 60%, 300 शेयर्स, 300 शेयर्स को हमने रीइश्यू किया बेटा, और 300 शेयर्स को जो रीइश्यू किया वो 39,000 में किया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट 39,000, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट to share capital account, $300 शेयर्स, और फुल्ली पेड अप किया सर, 100 रुपीज का शेयर मान। सर यहां भी 9,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा मंगा लिए हैं, यहां भी हमने 9,000 एक्स्ट्रा मंगा लिए हैं, तो हमें यहां भी लॉस नहीं हो रहा सर,
हमें यहाँ भी लॉस नहीं हो रहा है। 30,000 का शेयर्स है, 30,000 के शेयर्स है, और हम लोगों ने 39,000 के अंदर क्या कर दिया है, रीइश्यू कर दिया है। ओके बेटे, तो आप यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 9,000, यानी आप फोर फीचर में कुछ नहीं लिखेंगे। ओके सर, 30,000 के शेयर्स थे, आपने 39,000 में रीइश्यू करे, तो 9,000 रुपये आप पे एक्स्ट्रा आया, जिसको आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री बेटे, शेयर forfeited account debit to capital reserve account। बच्चे ध्यान से देखो, ये 30,000 रुपीज का प्रॉफिट 500 शेयर्स पर है, और आप लोगों ने रीइश्यू करे हैं 300 शेयर्स, आप लोगों ने रीइश्यू करे हैं 300 शेयर्स, यानी 30,000 का फोर्थ फीचर 500 शेयर्स पर है, तो 300 शेयर्स पे कितना फोर्थ फीचर होगा? सर 18,000 माइनस, यहां पे कहीं फोर्थ फीचर नहीं है, ये देखो बेटे, यहाँ कहीं फोर्थ फीचर नहीं, इधर देखो बेटे, कहीं फोर्थ फीचर नहीं है, यहाँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो सर 0, 18,000 आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व, 18,000 ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, द हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड had a total subscribed capital of rupees 10 lakh in equity shares of rupees 10 each, of which अच्छा, ये तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, एक मिनट, 52 हमने लास्ट क्लास में कर लिया। फिफ्टी टू कर लिया,